स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। एक बार मैं फिर आपके सामने आई हूँ अपने कुछ वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को। ये क्लास 11th के सिलेबस से लिया गया है और इस चैप्टर को मैंने कुल 3 पार्ट में कवर किया है। आज हम इंट्रोडक्शन के तौर पे इसके पार्ट 1 को देखेंगे और समझेंगे क्या होता है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं पहले डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी का एक हमने थ्योरी स्क्रीन पे लिख दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन इस थ्योरी को समझाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जिसको हम एक बार आपको समझा देते हैं, फिर हम वापस लौटते हैं कि डायमेंशन की थ्योरी क्या होती है। तो चलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, फिर इस थ्योरी को देखते हैं। अगर हम पुराने अपने वीडियो की बात करें तो हमने पुराने वीडियो में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके प्री नॉलेज में कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास होंगी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे। हम समझते हैं, हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल क्वांटिटी पे जिक्र भी किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए वीडियो बना रखा है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे यहाँ कुल 7 होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में, जैसे कि आप जानते हो एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी क्वांटिटी होती है। लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को कोई किसी अदर क्वांटिटी पे वो डिपेंड ना करता हो। मतलब जिस क्वांटिटी को अगर उस क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात करें तो उसके मेजरमेंट के लिए हमको किसी अदर क्वांटिटी का यूज नहीं करना पड़ता है। ऐसे किसी भी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एक तो वो मेजरमेंट होना चाहिए ताकि वो क्वांटिटी बन सके, और फंडामेंटल होना चाहिए मतलब वो बेसिक होनी चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो हमारा लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। वैसे ही हम बात करते हैं मास, तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम की बात करते हैं तो हमारी टाइम जो है वो भी एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। वैसे ही करंट, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे करके हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, जैसे टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरह से इंटेंसिटी अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हमारे कुछ कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और ये कुल फंडामेंटल क्वांटिटी के नंबरिंग जो होती है वो कितनी होती है, तो इसको आप याद रखिए कि ये नंबरिंग जो होती है वो 7 होती है। मैंने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को स्क्रीन पे आपके लिख भी दिया है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, ये डिराइव क्वांटिटी वो होती है जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो डिराइव क्वांटिटी हमेशा क्या करती है, ये डिपेंड करती है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो ये डिराइव क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको देते हैं तो हमने कह दिया एरिया। अगर हमने एरिया की बात किया तो एरिया में क्या हो रहा है, एरिया में हम L इंटू बी का यूज करते हैं। L एक तरह का क्या होता है, लेंथ, ये भी एक तरह की लेंथ होती है। और अगर हम B की बात करें तो इसका डायमेंशन चेंज होता है, अगर अलग डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन ये अलग डायरेक्शन के बाद होता क्या है, एक तरह का लेंथ होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप लेंथ को भी मीटर में अगर मेजर करते हो तो ब्रेथ को भी किससे मेजर करोगे, मीटर में ही मेजर करोगे। दोनों के सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है कि लेंथ हमारा ये चलता है तो ब्रेथ हमारी ये चलती है, केवल डायरेक्शन का फर्क होता है। अदरवाइज ये दोनों किसका काम करेगा, लेंथ का ही काम करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो लेंथ होता क्या है, लेंथ होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मीन्स लेंथ हुआ। अगर ऐसे चले तो ये भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये भी क्या हुआ, लेंथ हुआ। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ। आप ये कह सकते हो कि जो एरिया है ये इसलिए डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो अगर हमने स्पीड की बात किया तो स्पीड इक्वल टू क्या हमारा हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस एक तरह क्या होता है, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ हो जाती है। और टाइम हमारा क्या होता है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइम भी हमारा एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। मतलब कि स्पीड दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, फर्स्ट लेंथ और सेकेंड टाइम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी स्पीड क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी होती है। तो कोई भी अगर डिराइव क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी। और चूंकि आप समझ पा रहे हो कि डिराइव क्वांटिटी की हम नंबरिंग को फिक्स नहीं कर सकते कितना है, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी हमारे फिजिक्स में बहुत हो सकते हैं, इनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं वो 7 होते हैं। ये SI के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये 7 होते हैं।
तो अब बात करते हैं कि डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट अगर हम जान गए हैं तो इस फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट किससे किया गया, पहले ये चेक कर लिया जाए कि इस फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट किससे किया गया। तो चलिए समझते हैं कि हम फंडामेंटल यूनिट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते, अगर हम बात करते हैं लेंथ की, इसको आप केयरफुली समझिएगा। लेंथ के लिए हम लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम डायमेंशन ऑफ लेंथ की बात करें कि लेंथ के डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कैपिटल एल लिख करके हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ये लेंथ का डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन में लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और हर फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्म में लिखा जाता है। डायमेंशन के फॉर्म में लिखने के लिए लेंथ को हमने कैपिटल एल से यूज किया। वैसे ही हम बात करते हैं मास का, मास के लिए हम लोग कैपिटल एम्स का यूज करते हैं और डायमेंशन के सिंबल के लिए इसको हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में लेते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं टाइम का, टाइम के लिए हम कैपिटल टी का यूज करते हैं और डायमेंशन के लिए इसको हमने कैपिटल ब्रैकेट में लिया है। फिर डायमेंशन ऑफ अगर हम करंट की बात करते हैं तो ये कैपिटल ए होता है और इसको हमने ब्रैकेट में लिया। इसी तरह से हम ले लेते हैं टेम्परेचर की बात अपने करते हैं, ये हमने किया बात करंट की। ऐसे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए हम के का यूज करते हैं और के अलावा टेम्परेचर के लिए हम लोग कैपिटल थीटा का भी यूज करते हैं। ये हमारे पास हो गया टेम्परेचर। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, अगर हम यहीं पर हम बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी की, तो इसकी बात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन। इसके डायमेंशन को हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडिला। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सबस्टेंस ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है, और इसके लिए हम लोग किस डायमेंशन में कैसे यूज करेंगे, तो मोल से यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात तो है क्लियर कि मैकेनिक्स में आपका काम जो है वो लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर से हो जाएगा। क्लास 11th में आपके लिए लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा बाकी जो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रहे हैं ये क्लास 12th में आपके काम आएगी। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनको डायमेंशन के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है डायमेंशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या है डायमेंशन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो आप समझ गए हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी के को हम इस तरह से डायमेंशन के फॉर्म में हम फंडामेंटल क्वांटिटी को कुछ इस तरह से लिख पा रहे हैं। अब यहीं पर हम बनाते हैं थोड़ा सा डिराइव यूनिट। चलिए देखते हैं। हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू हमने दिखाया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखिएगा, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट के बीच का लेंथ हुआ। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये है क्या, एक तरह का लेंथ है। और टाइम की बात करें तो टाइम है। लेंथ एक तरह का ये लेंथ है, सॉरी, ये लेंथ जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डायमेंशन के फॉर्म में अगर आप देखो तो लेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एल से। तो आप इसको कैसे करोगे, एल से। और टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे, टी। मतलब हम अगर यहाँ पर देखें तो मिलता क्या है, टी को हमने ऊपर भेजा, यहाँ पावर 1 है, क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -1। ये क्या बनता है, वेलोसिटी। अब आप इस वेलोसिटी को देखिए तो बात को आप केयरफुली समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, सो वेलोसिटी डिराइव यूनिट। आपने एक डिराइव यूनिट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। डिराइव यूनिट का अगर आपने डायमेंशन लिखा तो इस तरह से लिखा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी में लेंथ 1 टाइम इंक्लूड हुआ है और वेलोसिटी में टाइम -1 पावर इंक्लूड हुआ है। मतलब डिवाइड में 1 टाइम इंक्लूड हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में टाइम 1 टाइम इंक्लूड हुआ है। मतलब वेलोसिटी में कितने टाइम फंडामेंटल यूनिट, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट कितने टाइम इंक्लूड हुई है, ये बता रहा है डायमेंशन। तो डायमेंशन हुआ क्या, डायमेंशन डिराइव यूनिट की एक पावर होती है। दिस इज ए पावर। डायमेंशन जो होता है डिराइव यूनिट की एक पावर होती है जो बताती है कि कोई डिराइव यूनिट जो है वो किस किस डायरेक्शन में, कितनी बार किस किस डायरेक्शन में वो फैला हुआ है। आप ये समझ सकते हो कि किसी भी डिराइव यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी डिराइव यूनिट लेते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो डिराइव यूनिट,
ये डिराइव यूनिट का फैलाव किस किस डायरेक्शन में हुआ है, कितना ये डिराइव यूनिट फैला हुआ है, ये क्या बताता है, ये बताता है उसका डायमेंशन। तो डायमेंशन लिख करके हम ये पता कर लेते हैं कि कोई डिराइव यूनिट किस किस डायरेक्शन में फैला हुआ है। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। हमने दिखा दिया वर्क डन या फोर्स हम ले लेते हैं। फोर्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम ए होता है। अगर हम m की बात करें तो ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता है m। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी का भी देखिए जस्ट हमने पीछे निकाल के दिखाया है, वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1, तो हमने वेलोसिटी के लिख दिया एल टी टू द पावर -1। टाइम के लिए क्या कर दिया टी, अगर हमने इसको ऊपर भेजते हैं तो एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा, नीचे देख रहे हो पावर 1 है, ऊपर गया -2 हुआ, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया एल टी टू द पावर -2। अब आप ऐसे समझिए, फोर्स डिराइव यूनिट, ये डिराइव यूनिट किधर किधर फैला हुआ है, तो डिराइव यूनिट एक तो फैला हुआ है मास की तरफ, कितनी टाइम फैला हुआ है, तो 1 टाइम फैला हुआ, इस पे पावर कितना 1। ये फोर्स जो है वो और किधर गया हुआ है, तो ये फोर्स गया है लेंथ की तरफ, कितनी टाइम गया है 1 टाइम गया है। ये फोर्स और किधर गया है, ये गया है टाइम की तरफ, कितनी टाइम गया है -2 टाइम गया है। हमको क्या समझ में आ पा रहा है, हमको समझ में ये आ पा रहा है कि फोर्स का किधर 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 एक्सपेंशन हो रही है, फैलाव इसकी किधर किधर हो रही है। तो ये जो पावर आप देख रहे हो ना, इसी पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ये पावर बता पाता है कि कोई फंडामेंटल क्वांटिटी किसी डिराइव क्वांटिटी में कितनी बार इंक्लूड हुआ है, इस बात को ये पावर बताता है। सो यही पावर जो होती है वो क्या बताती है, डायमेंशन को बताती है, ये डायमेंशन होता है। तो फर्स्ट तो फंडामेंटल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसके अपने अपने रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डायमेंशन दिखाया। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिराइव क्वांटिटी डिपेंड करती, कितनी बार डिपेंड करती है, किस डायरेक्शन में डिपेंड करती, कितनी बार वो जा रही है, ये क्या बताता है, वो पावर जो होती है वही पावर हमको क्या बताती है, डायमेंशन को बताती है। अब आप अपनी थ्योरी को देख सकते हैं, आप अपनी थ्योरी को देखिए डायमेंशन क्या होता है, समझिए। अब यहाँ से आप अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, क्या है डायमेंशन, अगर इस डायमेंशन की हम बात करते हैं तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, आप स्क्रीन पर देखिए इसको। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम फाइंड करते हैं, जाहिर सी बात हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे क्योंकि उसी का मेजरमेंट हो सकता है। किसी हमने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला है, अब उस फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके हम पावर को देखते हैं और इसके पावर को देख करके हम बताते हैं क्या डायमेंशन होता है, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को देखकर बताते हैं कि किसी डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन कितनी होती है। तो डायमेंशन एक तरह का पावर होता है, किसका पावर होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है। क्या बताता है कि कोई डिराइव यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी पर कितनी बार डिपेंड की है और किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड की है, ये डायमेंशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन कह सकते हो, आपका फिजिक्स इस पे बेस्ड होता है। हमको डायमेंशन पूरे 11th पूरे 12th पूरे फिजिक्स में डायमेंशन को समझना होगा, तो ये हमारा डायमेंशन है। अब हम कुछ कुछ डायमेंशन निकालना पहले सीख लेते हैं, कैसे डायमेंशन निकलेगा, कुछ कुछ उसकी वैल्यू को जानते हैं। जैसे कुछ कुछ डायमेंशन में आप सिंपली शुरुआत के डायमेंशन हम बता दे रहे हैं, उसके बेसिस पर आप डायमेंशन फाइंड करेगा। जैसे एरिया के लिए दो चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर आप डायमेंशन जानना चाहते हैं तो, या तो फार्मूला आप जानिए या तो यूनिट आप जानिए। मान लीजिए एरिया का हमको फार्मूला पता है कि एरिया इक्वल टू होता क्या है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ये एरिया का हमारे पास फार्मूला पता होता है। एल क्या है, एल दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मीन्स एक तरह का लेंथ है, लेंथ ऑफ द डायमेंशन एल। बी क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मीन्स एक तरह का लेंथ है, लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ बी एल ही होगा, दोनों है लेंथ, चाहे वो बी हो चाहे एल हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो वो लेंथ को ही, दोनों की यूनिट मीटर ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एरिया का डायमेंशन। अब इसमें आप क्लियर बात को समझिए, एरिया क्या है, एरिया डिराइव यूनिट, क्योंकि डिपेंड कर रही हो लेंथ और ब्रेथ पे। लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट। बी क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ये 2 पावर क्या है, ये 2 पावर बता रहा है कि एरिया में लेंथ 2 बार, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ 2 बार इंक्लूड हुआ है। सो 2 हमारा क्या बताता है, डायमेंशन को बताता है कि ये डायमेंशन है। ऐसे ही हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच हमने किया, एल क्या है, एल लेंथ, बी एक तरह का लेंथ, एच एक तरह का लेंथ, एल टू द पावर 3 क्या बता रहा है, बता रहा है कि वॉल्यूम में फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ कितनी बार इंक्लूड हुआ है, 3 टाइम इंक्लूड हुआ है। सो ये 3 क्या बताएगा, ये 3 बता रहा है डायमेंशन को। तो ये डायमेंशन हुआ। ऐसे ही हम कुछ भी और लेते हैं, जैसे हमने बात किया स्पीड की।
अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सिंपल सी बात है, एक तरह का लेंथ, टाइम टी, डायमेंशन क्या हुआ L t⁻⁻1। ये क्या बताया, 1 यहाँ का पावर और यहाँ का -1 पावर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायमेंशन को। ऐसे ही आप बात करते हैं स्पीड के बाद हम आ जाते हैं दूसरी क्वांटिटी पर। स्पीड की जो होगी वही फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी का। हम इसका कुछ लिमिटेशन देखेंगे, पढ़ेंगे। वेलोसिटी का भी यही होगा, अभी तो आप फिलहाल समझ पा रहे हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसमें भी आता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का L होता है, टाइम एक तरह का T हुआ, तो ये क्या होगा L t⁻⁻1। तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए सेम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमने पिछली बार वेलोसिटी निकाला है L t⁻⁻1, तो L t⁻⁻1 टाइम क्या हुआ T, इंक्लूड हुआ L t⁻⁻2। दिस इज डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। इसमें जो पावर फंडामेंटल क्वांटिटी की जो आपको पावर दिख रही है वही पावर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन को। ऐसे हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स इक्वल टू ma, m मास, मास द फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ मास m, and acceleration L t⁻⁻2 fundamental quantity of the force, this 1 power and -2 पावर। ऐसे ही मास के अलावा हमारे पास अगर हम फोर्स के अलावा बात करते हैं वर्क का, तो वर्क इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो अभी हमने निकाला mL t⁻⁻2, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ L, मिल के क्या हो गया mL² t⁻⁻2। दिस द वर्क डन, डायमेंशन ऑफ द वर्क डन। इसकी जो पावर है यही किसको रिप्रेजेंट करती है, डायमेंशन को। ऐसे ही आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपके बुक में बहुत ढेर सारे डायमेंशन बना के दिए हुए हैं, हम सब बताने शुरू कर देंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से हम डायमेंशन को निकालते हैं। डायमेंशन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन में भी उसके कुछ पार्ट बने हैं। टाइप्स ऑफ द डायमेंशन, कितने तरह के डायमेंशन होते हैं, मतलब आप को हम कह सकते हैं, अगर हेडिंग दे तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन। हम समझते हैं कि कितने तरह के हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, उसके किस किस तरह से डायमेंशन बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आप इसको कहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कितने तरह के वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायमेंशन बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहला अगर हम बात करें तो डायमेंशनल वेरिएबल। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या हुआ, डायमेंशनल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल वैल्यू को रखते हैं। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल वैल्यू को रखेगा तो जाहिर सी बात है उसके डायमेंशन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायमेंशनल वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे हमारे पास एरिया, एरिया क्या हुआ L × V, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा L²। अब ये जो L आपको दिख रहा है ये वेरिएबल होता है। हमारा एरिया कोई फिक्स नहीं होता है कि हमने L इतना लिया B इतना लिया तो हर बार L और B इतना ही लेंगे। हम L और B को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इंक्रीज भी कर सकते हैं, L और B को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इस तरह के क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि वेरिएबल्स होते हैं, और जो इसके डायमेंशन होंगे उसको डायमेंशनल वेरिएबल्स बोला जाता है। तो सिंपल सा जैसी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन का नाम दे दिया गया। जैसे आगे हम बात करते हैं डायमेंशन वेरिएबल्स के अलावा दूसरा अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमारा पास क्या होता है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसका डायमेंशन ही नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एंगल, एंगल तो आप जानते हो एंगल क्या है, वेरिएबल तो जरूर होता है लेकिन डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं बन पाता है, तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल होती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एंगल इक्वल टू, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमको एंगल की बात किया जाए तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस ना। ये आपने एंगल के लिए पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का क्या होगा, एक तरह का लेंथ, रेडियस भी क्या होगा, लेंथ कैंसिल हुआ, एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नहीं आई, दोनों L कैंसिल हो गया, मतलब एंगल में L एक बार भी इंक्लूड नहीं हुआ है, एक बार भी इंक्लूड नहीं हुआ तो पावर आ गई 0, मतलब आप इसको क्या कह सकते हो कि एक तरह का डायमेंशन लेस हुआ। तो एंगल वेरिएबल जरूर होते हैं लेकिन वो होते क्या हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ऐसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्ट्रेन की बात करें, अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें भी 2 बार लेंथ इंक्लूड होता है, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ।
अगर कोई भी वायर हमारे पास है, इस वायर पे आप फोर्स लगाते हो, वायर का लेंथ कितना चेंज होता है और इसका इनिशियल लेंथ कितनी होती है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेन को। स्ट्रेन आपको आगे पढ़ना है तो L अपॉन में L, यहाँ पर भी L टू द पावर 0, मतलब L एक बार भी इंक्लूड नहीं हुआ है, L स्ट्रेन में एक बार भी इंक्लूड नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि हमारा क्या है, डायमेंशनलेस है। तो कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट की, अगर हम बात करें डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनल कांस्टेंट की, डायमेंशनलेस अभी नहीं देख लेते हैं, अभी डायमेंशनल कांस्टेंट देख लेते हैं। कुछ हमारे पास कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिस कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है मिलता है। जैसे कांस्टेंट में हम किस कांस्टेंट की बात करें जिस कांस्टेंट का हमको डायमेंशन मिलता है, तो ऐसे बहुत से कांस्टेंट है, जैसे कैपिटल जी का अपना एक डायमेंशन होता है, तो ये कैपिटल जी क्या होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट होगा। इसका अपने एक कांस्टेंट बनता है, क्या होता है, सॉरी, इसका अपना एक डायमेंशन फार्मूला बनता है L t टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशन होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैपिटल जी का, क्लास 9th में था, कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन में r², ये पढ़ा है। तो r का डायमेंशन होगा ही लेंथ, m का होगा ही m, इस m का होगा ही m, फोर्स का हमने पढ़ा ही है m L t टू द पावर -2, तो जाहिर सी बात है कि g का डायमेंशन होगा। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसका डायमेंशन होता है, उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जो डायमेंशन रखता है, जो अपना फैलाव अपने किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड करा ये बताता है, तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाता है। कुछ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस होते हैं। तो डायमेंशनल लेस जो कांस्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट की हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे। पहला पाई एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो पाता है, तो पाई एक तरह का क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। इस तरह से बहुत से हमारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। तो हमने 4 तरह के वैल्यू को इसमें पढ़ा। एक ऐसा वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल है उसका डायमेंशन पाया जाएगा तो डायमेंशनल वेरिएबल, कोई वेरिएबल है जिसका डायमेंशन नहीं पाया जाएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल, कोई वेरिएबल है जो कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन मिलेगा डायमेंशनल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं मिलेगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के डायमेंशन बनते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात, जो कि डायमेंशन को एक कहते हैं ना कि डायमेंशन जिसकी वजह से हिट हुआ, जो टॉप पे पहुंचाया डायमेंशन को, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है जो हमको कुछ यूनिक सी कह सकते हैं लेसन, हमको कुछ यूनिक सा लेसन बता जाता है, हम कुछ नया सीख पाते हैं क्लास 11th में आकर के, वो हमारे पास है एप्लीकेशन या प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमने सीखा डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये सारी बातों को समझा। अब हमको समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, डायमेंशन के कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या यूज में हम लाते हैं डायमेंशन को, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, इन सारे टॉपिक को देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है, पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आपको। तो अगले टॉपिक में, अगले कह सकते हैं पार्ट में, डायमेंशन के सेकेंड पार्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बोर करने लगेगा, आप थक भी जाओगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डायमेंशन के कुछ कह सकते हैं एप्लीकेशन पे बात करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसमें हमने 4 तरह के डायमेंशन को पढ़ा है, ये 4 तरह का डायमेंशन पढ़ा, समझा होता क्या है डायमेंशन। डायमेंशन को समझने के लिए हमको पता चला कि कोई भी हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है डिराइव क्वांटिटी, कितनी बार डिपेंड करता है उस पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, डिराइव क्वांटिटी को हम ऐसे काउंट नहीं कर पाते हैं, और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे हमारे डिराइव क्वांटिटी कितनी बार डिपेंड किए हैं, मतलब एक डिराइव क्वांटिटी का फैलाव किधर किधर है, ये हम आपको बताता है क्या, डायमेंशन बताता है। लेकिन इसके कुछ अपने लिमिटेशन वगैरह भी होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। आज हमने ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, डायमेंशन क्या होता है वगैरह वगैरह को समझा है। फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।